स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर क्लासेज पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के गणित के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का प्रश्नावली नंबर 2.1 है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। और हमारा पहला प्रश्न है साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे। देखिए तो आपको पहले एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, ए वाला फार्मूला जो हम यहाँ दे रहे हैं कि कभी भी अगर साइन इनवर्स -x होता है तो जो है माइनस जो है बाहर निकल आता है। ठीक प्यारे बच्चों, अगर कोसेक इनवर्स -x है तो उस केस में भी माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है और कोसेक इनवर्स x हो जाता है। और अगर टेन इनवर्स -x है तो उस केस में भी ये जो माइनस है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हो जाता है टेन इनवर्स x हो जाता है। तो यानी साइन कोसेक टेन इनवर्स में अगर ब्रैकेट में माइनस का सिंबल है तो माइनस को हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा साइन इनवर्स -1/2 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो 1/2 है एक किसका मान होता है, साइन के लिए। तो इसके लिए हमने एक चार्ट दे रखा है यहाँ पे देखेंगे साइन है, तो साइन 1/2 जो है 1/2 होता है, किसका मान होता है प्यारे बच्चों, 30 अंश का मान होता है। 1/2 साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, या उसको अगर रेडियन में लिखेंगे तो π/6 होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होगा, साइन π/6 के बराबर होगा, साइन π/6 के बराबर होगा। अब हमारा ये साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/6। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, -π/6। ये हमारा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हमारा आ जाएगा। यानी साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना हो जाएगा, -π/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कोसेक इनवर्स √3/2 का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पे माइनस है नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसके लिए भी हमको √3/2 का कॉस के लिए मान कितना होता है। तो यहाँ इस सारणी में देखेंगे तो देखिए √3/2 हमारा यहाँ पे है, कॉस के लिए √3/2 यहाँ पे है। और आपको पता है कि कास 30 अंश का जो मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है। तो उसी हिसाब से सवाल को लगाएंगे, लिखेंगे कास इनवर्स √3/2 आ गया, तो हो जाएगा कास कितने अंश का मान है प्यारे बच्चों, 30 अंश का मान है। 30 अंश का मतलब π/6 का मान है। कास π/6 का मान कितना हो गया, √3/2। तो कास से कास हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, π/6। π/6 कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 की जो वैल्यू है, 2 माने कोसेक के लिए कितने अंश का मान 2 होता है, तो उसको हम चेक करेंगे, सारणी में चेक करेंगे। तो आपको याद भी होना चाहिए कि कोसेक में जो 2 का मान होता है किसके बराबर होता है, 30 अंश के बराबर होता है, यानी π/6 के बराबर होता है। ठीक है, कोसेक के लिए अगर कोसेक में देखेंगे 2 कितने अंश के बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है, तो कोसेक 30 अंश का मान जो होता है 2 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे कोसेक इनवर्स और 2 का मान किसके बराबर होता है, कोसेक 30 अंश के। 30 अंश का मतलब π/6 के बराबर होता है, तो लिख देंगे कोसेक π/6। अब ये दोनों कट जाएगा और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा कि किसी भी इनवर्स में मान लेते हैं अगर x इनवर्स है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना मान इसका आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाता है, 1 आ रहा है, π/6 आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे टेन इनवर्स -√3 है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ये फार्मूला कि अगर माइनस में साइन कोसेक और टेन के लिए अगर ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस को हम क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, -10 इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, -10 इनवर्स √3 हो जाएगा।
और प्यारे बच्चों आपको पता है कि 10 के लिए रूट 3 कब होता है, 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। साड़ी में भी एक बार देख लेते हैं, 10 के लिए देखते हैं रूट 3 कितने अंश का मान है प्यारे बच्चों, 60 अंश का मान है। और 60 अंश को हम क्या लिखते हैं रेडियन में, पाई बाई 3 लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3, इसका मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। तो कोई उसका मतलब नहीं लिखने का, हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3। ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 का मान बताइए। ठीक है, अब देखिए बीच में क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। तो इसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि साइन के लिए, कोसेक के लिए और टेन के लिए अगर माइनस में है तो माइनस क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। लेकिन कोसेक के लिए इसका फार्मूला अलग होता है। फार्मूला देखते हैं क्या होता है कि अगर कोस 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 इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस बाहर होगा, किसके साथ होगा, पाई के साथ बाहर होगा, माने पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो हम लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर काट इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या लिख देंगे, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, ये लिखेंगे प्यारे बच्चों। इस सूत्र को देखेंगे आप, इस सूत्र को देखेंगे तो इस सूत्र हमारा यही कह रहा है, अगर कास इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। अब क्या करेंगे, अब 1/2 किसका मान होता है कास के लिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉस के लिए 1/2 मान कितना होता है, 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है। का 60 अंश का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/2 होता है। तो यहां हम आगे लिख देंगे पाई माइनस कास इनवर्स से कास 60 अंश, 60 अंश मतलब पाई बाई 3 लिख देंगे। आपको पता है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसका लासा ले लेंगे हम, 3 लासा इसका आ जाएगा, तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 पाई माइनस पाई। तो आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 पाई/3। कितना आ जाएगा आपका, 2 पाई/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स अगर माइनस में एंगल दिया है तो पाई के साथ वो वैल्यू घटती है। ठीक है, तो हमने पाई के साथ वो वैल्यू घटा दी है। इसके बाद 1/2 था, इसका मान कितना होता, कास 60 अंश का मान होता। कास इनवर्स कास कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई/3 हो गया, 3 पाई माइनस पाई, लासा लेने के बाद आपका आंसर आ गया 2 पाई/3। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि टेन इनवर्स -1 का मान बताइए। अभी मैंने इसका फार्मूला बताया था कि जब भी टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस क्या जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे माइनस टेन इनवर्स 1, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब 1 का मान 10 के लिए कब होता है, तो 45 अंश का मान जो होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। इसमें देखेंगे कि 10 के केस में एक वैल्यू कब हो रही है, 45 अंश पे। 45 अंश को हम क्या लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे माइनस 10 ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब मान 1 हो जाएगा। आंसर हमारा आ जाएगा -पाई/4। प्यारे बच्चों ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, 7वां प्रश्न है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मान कितना होगा। तो इसमें भी देखो माइनस है नहीं, तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, 2/√3 का मान रखना है। और आपको पता है कि सेक के लिए सेक 30 अंश का मान जो होता है 2/√3 होता है। देख लेते हैं, इस टेबल को आप याद जरूर करिएगा। सेक 2/√3 कितने अंश का मान होता है प्यारे बच्चों, 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिख देंगे सेक इनवर्स सेक 30 अंश का मान मतलब पाई/6 है। ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना उत्तर आपका आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अगला है काट इनवर्स √3
काट इनवर्स √3, इसमें भी माइनस नहीं है तो ये भी लिख देंगे काट इनवर्स √3 कितने अंश का मान होता है प्यारे बच्चों काट के लिए, तो आप जान रहे हो काट 30 अंश का मान जो होता है √3 होता है। यहाँ पे देख लेते हैं कॉट के लिए √3 मान कितने कितने पे होता है 30 अंश का मान होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे कॉट 30 अंश का मान मतलब π/6। इससे आसान प्रश्नावली आपको नहीं मिलेगी, ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना उत्तर आपका आ जाएगा π/6। आपका राइट आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों π/6 आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है कि कास इनवर्स -1/√2 कितना है, कास इनवर्स -1/√2 दिया गया, इसका मान बताना है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि कास के लिए क्या होता है कि कास सेक और कॉट के लिए अगर माइनस में है तो पाई में से वो एंगल घट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। सही है ना प्यारे बच्चों, देख लीजिए इस सूत्र को देख लीजिएगा, कास इनवर्स -x है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कास इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1/√2 कास के लिए कितने अंश का मान होता है, तो आपको पता है 45 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है 45 अंश का मान, कास 45 अंश का मान 1/√2 होता है, माने कास 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। आप साड़ी में देख भी सकते हैं कि कॉस के लिए 1/√2 का मान कितना है 45 अंश, और 45 अंश को क्या लिखेंगे π/4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे पाई माइनस कास इनवर्स कॉस π/4। तो यहाँ से कास इनवर्स कास कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा पाई माइनस π/4। लासा लेंगे कितना हमारा आ जाएगा, लासा हमारा आ जाएगा 4, इसका गुणा कर देंगे तिरछा तो 4π माइनस पाई, और 4π में से एक पाई जब जाएगा तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 3π/4। ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां कि कोसेक इनवर्स -√2 का मान बताइए। कितने का, कोसेक इनवर्स -√2 का मान बताइए। तो इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब भी साइन कोसेक और टेन हो और माइनस में एंगल हो तो माइनस क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, बल्कि कॉस के लिए सेक के लिए और कॉट के लिए पाई के साथ वो वैल्यू घट जाती है। इसको हमने इस पूरे प्रश्नावली में चर्चा किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिख देंगे माइनस कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में √2। ठीक है, अब आपको पता है √2 कितने अंश का मान होता है, तो आपको पता है कि जो कोसेक 45 अंश होता है, कितना होता है कोसेक 45 अंश, उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों √2 होता है। आप सारणी में देख भी सकते हो कि कोसेक √2 का मान कितना है 45 अंश पे होता है √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कोसेक इनवर्स √2 यहाँ पे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक π/4। क्या लिख सकते हैं π/4, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/4। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।